वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 20 दिसंबर 2025 का टॉप 20 करंट अफेयर देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड लोअर पीसीएस प्रीलिम्स 2026 के लिए मॉक टेस्ट सीरीज का बैच शुरू किया गया है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप पर। इसमें एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी, एकदम बिल्कुल एग्जाम रियल एग्जाम जैसी। और इसमें टोटल 20 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी और इसकी जो वैलिडिटी होगी वह एग्जाम तक होगी। करना क्या, आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप इंस्टॉल करना है और उसमें कूपन कोड यूज करना है ज्ञान सर कूपन कोड करेंगे तो आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा और इसकी जो फीस हो जाएगी वह 499 रुपये हो जाएगी। बैच से जुड़कर जो है आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न हम लोग। आज का जो पहला प्रश्न है, भारत का पहला समर्पित वन विश्वविद्यालय फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? तो यह गोरखपुर में स्थापित किया जा रहा है। इसका सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो प्रश्न है, दिसंबर 2025 में हरुन इंडिया द्वारा जारी सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर्स ऑफ द मिलेनिया सूची में किस उद्यमी ने पहला स्थान प्राप्त किया है? तो यह दीपिंदर गोयल है। इन्होंने जो है हरुन इंडिया द्वारा जारी सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर्स ऑफ द मिलेनिया में लिस्ट में जो है वह शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इसका सी ऑप्शन सही है। दिसंबर 2025 में एशियाई विकास बैंक एडीबी के साथ हुए समझौते में चेन्नई मेट्रो रेल के विस्तार के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई है? तो यह $240 मिलियन जो है स्वीकृत किया गया है एडीबी के द्वारा और इससे चेन्नई मेट्रो का विस्तार किया जाएगा। इसका डी ऑप्शन सही है। किस भारतीय एयरलाइन ने लगातार दूसरे वर्ष ट्रेवल लीजर इंडिया और दक्षिण एशिया के सर्वश्रेष्ठ घरेलू एयरलाइन पुरस्कार 2025 जीता है? तो यह भारत की जो एयरलाइन है एयर इंडिया ने पुरस्कार जीता है। इसका बी ऑप्शन सही है। दिसंबर 2025 में भारत और अर्जेंटीना ने किस अवधि के लिए कृषि अनुसंधान कार्य योजना पर हस्ताक्षर किए हैं? किस अवधि के लिए? तो इसका सही आंसर है 2025 से 27 के लिए। 2025 से 27 के लिए भारत अर्जेंटीना ने कृषि अनुसंधान कार्य योजना पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका डी ऑप्शन सही है। दिसंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ओमान के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ओमान से नवाजने वाले सुल्तान का नाम क्या है? तो यह जो पीएम नरेंद्र मोदी को अवार्ड प्रदान किया गया है वह ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक के द्वारा प्रदान किया गया है। इसका डी ऑप्शन सही है। और यह पीएम नरेंद्र मोदी को 29वां वैश्विक सम्मान है और वह भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्हें इतनी बड़ी संख्या में जो है विभिन्न देशों से सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त हुआ है। तो यह 29वां सम्मान था वैश्विक पीएम नरेंद्र मोदी को। ऑस्कर 2026 के लिए होम बाउंड को किस श्रेणी या कैटेगरी में जो है शॉर्टलिस्ट किया गया है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म की कैटेगरी में जो है होम बाउंड फिल्म को शॉर्टलिस्ट किया गया है ऑस्कर 2026 के लिए। दिसंबर 2025 में भारत और यूएई के बीच डेजर्ट साइक्लोन सैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण अबू धाबी में आयोजित हुआ? यह दूसरा संस्करण था। 17 दिसंबर 2025 को प्रसिद्ध मूर्तिकार राम वंजी सुतार का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? 2010 में, 13 में, 16 में, 19 में। तो इसका जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन सी है। 2016 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था भारत सरकार द्वारा। और प्रसिद्ध मूर्तिकार जो राम वंजी सुतार हैं, इनका जो जन्म हुआ था वह महाराष्ट्र में हुआ था और इन्हीं के द्वारा बनाई गई मूर्ति है सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी।
और इन्हें 1999 में पद्मश्री प्रदान किया गया था और 2016 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इन्हें टैगोर सांस्कृतिक सद्भाव पुरस्कार भी मिला था। हरियाणा का 23वां जिला किसे घोषित किया गया है? मानेसर, असंध, हांसी, गोहाना। तो हरियाणा का जो 23वां जिला बना है वह हांसी बना है। हांसी इस हरियाणा राज्य का 23वां जिला बना है। विश्व का प्रथम वायरलेस रेल काफिला परीक्षण किस देश द्वारा सफलतापूर्वक आयोजित किया गया? तो यह जो परीक्षण है चीन द्वारा किया गया है। विश्व का पहला वायरलेस रेल काफिला परीक्षण जो है यह चीन के द्वारा किया गया है। वायरलेस रेल काफिला क्या होता है? यह पारंपरिक ट्रेनों में डिब्बों या वैगन एक दूसरे से भौतिक रूप से मैकेनिकल कपलिंग से जुड़े होते हैं, लेकिन चीन द्वारा विकसित की गई नई प्रणाली में रेल के डिब्बे बिना किसी फिजिकल लिंकिंग के साथ चलते हैं। भारतीय नौसेना ने भारतीय नौसेना ने दिसंबर 2025 में अपना दूसरा MH-60R सी हॉक स्क्वाड्रन कहाँ कमीशन किया है? तो यह आईएनएस हंसा गोवा में कमीशन किया गया है। दूसरा MH-60R सी हॉक स्क्वाड्रन, इसका सी ऑप्शन सही है। हाल ही में पारित निरसन एवं संशोधन विधेयक 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह अप्रासंगिक पुराने कानूनों को हटाना, इससे जो है आसान बनाया गया है। निरसन एवं संशोधन विधेयक 2025 कुछ अधिनियमों को निरस्त करने और कुछ अन्य अधिनियमों को संशोधित करने की अनुमति देता है यह संशोधन। इसका सी ऑप्शन सही है। संसद में दी गई जानकारी के अनुसार विश्व के कुल मखाना उत्पादन में भारत की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी है? तो भारत जो है 80% विश्व का मखाना उत्पादन करता है और सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है भारत में वह बिहार में होता है और यह उत्पादन भारत के कुल उत्पादन का 80 से 90% है। और बिहार में मुख्य रूप से दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया जिले जो है वह मखाना हब माने जाते हैं। 16 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कर्नाटक के मांड्या जिले के मालवल्ली में आदि जगत गुरु श्री शिवरात्रीश्वर शिव योगी महास्वामी जी की कौन सी जयंती समारोह का उद्घाटन किया? तो यह इनकी 1066वीं जयंती मनाई गई है 16 दिसंबर 2025 को। इसका सी ऑप्शन सही है। दुबई 2025 युवा एशियाई 2025 एशियाई युवा पैरा खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल 56 पदक जीते हैं दुबई 2025 एशिया युवा पैरा खेलों में। इसका ए ऑप्शन सही है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2025 की आधिकारिक थीम क्या है? तो इसकी जो आधिकारिक थीम है मेरी महान कहानी, संस्कृतियां और विकास। इसका ए ऑप्शन जो है वह सही है। और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस जो है यह 18 दिसंबर को मनाया जाता है। आईपीएल 2026 की नीलामी में कैमरन ग्रीन को किस टीम ने 25.20 करोड़ रुपए में खरीदा है? यह केकेआर ने जो है इसे खरीदा है, कोलकाता नाइट राइडर्स ने। और कैमरन ग्रीन जो है यह ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं और कैमरन ग्रीन को अबू धाबी में आयोजित यह जो ऑक्शन हो रहा है आईपीएल का 2026 का, यह अबू धाबी में आयोजित हो रहा है और इसमें इस नीलामी में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 25 करोड़ रुपए में कैमरन को खरीदा है। और इसी के साथ जो है आईपीएल के इतिहास में यह सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बन गए हैं। सबसे महंगे खिलाड़ी जो बने हैं यह कैमरन ग्रीन बने हैं। गोवा मुक्ति दिवस जो 19 दिसंबर को मनाया जाता है किस सैन्य अभियान की सफलता की याद में मनाया जाता है? ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो गोवा मुक्ति दिवस जो है यह 19 दिसंबर को मनाया जाता है। यह सैन्य अभियान ऑपरेशन विजय के सफलता के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसका बी ऑप्शन सही है और गोवा मुक्ति दिवस जो है 19 दिसंबर को मनाया जाता है।
वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य, बाघ अभ्यारण्य, जिसे चीतों के लिए तैयार किया जा रहा है, यह भारत के किस राज्य में स्थित है? यह मध्य प्रदेश में स्थित है। कूनो जो है यह भारत का सबसे बड़ा चीतों के लिए बाघ अभ्यारण्य है, और यह महाराष्ट्र में जो है, सॉरी, मध्य प्रदेश में दूसरा सबसे बड़ा चीतों के लिए अभ्यारण्य होगा। दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य, इसका सी ऑप्शन सही है। वीरांगना दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य जो है यह मध्य प्रदेश में स्थित है और इसे चीतों के लिए तैयार किया जा रहा है। छह था, उसको हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। नई दिल्ली में आयोजित 68वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में मनु भाकर ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? जिन्होंने सीनियर महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में जो है जीता है। हारून ग्लोबल 1000 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बन गई है? तो यह एनवीडिया बनी है। दिसंबर 2025 में गूगल ने एक्सिस बैंक के साथ मिलकर अपना पहला ग्लोबल क्रेडिट कार्ड फ्लेक्स किस देश से लॉन्च किया है? यह भारत से किया है। फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी 2025 का पुरस्कार किसने जीता है? यह ओस्मान डेम्बले ने जीता है। हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड रेजिलेंस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो यह 104 है। दिसंबर 2025 में कोल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष सह प्रबंधक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह बी साईराम को नियुक्त किया गया है। शिखर धवन की आत्मकथा क्या है? तो यह इनकी आत्मकथा प्रकाशित हुई है, द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। यह शिखर धवन की आत्मकथा है। 17 से 19 दिसंबर तक विश्व स्वास्थ्य संगठन का पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरा वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया। विजय दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो 16 दिसंबर को मनाया जाता है। 2025 का राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार किस रेलवे स्टेशन को दिया गया? यह मियाना रेलवे स्टेशन जो मध्य प्रदेश का है। किस भारतीय फिनटेक कंपनी ने हाल ही में हारून फ्यूचर यूनिकॉर्न SaaS पुरस्कार जीता है? तो यह इनोवती ने जीता है। स्काई ट्रैक्स द्वारा घोषित 2025 के दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब किस हवाई अड्डे ने जीता है? तो यह सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट जीता है। नरपू वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह मेघालय में है। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 18 दिसंबर को मनाया जाता है। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स ने किस देश को अपना छठा 3300 HP लोकोमोटिव निर्यात किया है? तो यह मोजाम्बिक को किया है। केंद्र सरकार ने मार्च 2027 तक जन औषधि केंद्रों की संख्या कितनी करने का लक्ष्य रखा है? तो यह 25,000 करने का लक्ष्य रखा है। ग्रामीण सहकारी बैंकों के आधुनिकीकरण के लिए स्थापित साझा सेवा इकाई का नाम क्या है? यह सहकार सारथी है। नमस्ते योजना किन दो मंत्रालय की संयुक्त पहल है? तो यह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय का संयुक्त पहल है। रक्षा संपदा संगठन ने 16 दिसंबर 2025 को अपनी स्थापना के कितने वर्ष पूरे किए हैं? तो इसने 100 वर्ष पूरे किए हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में PM श्री नवोदय विद्यालय में माइक्रो फॉरेस्ट का उद्घाटन किया गया है? यह गौतम बुद्ध नगर में किया गया है। तो दोस्तों, यह महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे जिसको हम लोग इस वीडियो में कवर कर चुके हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।